हेडिंग दो। वज्र गुणन विधि। प्रतिस्थापन बता दिए थे, विलोपन भी बता दिए हैं। आज वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन में स्पेशल क्या बताएं, वही सब चीज़ जो पिछला था, खाली विधि तो बताना है। पिछला क्लास में जो पहला क्वेश्चन था वो बोलो। लास्ट क्लास में जो सबसे पहले दिए थे वो क्या था? 7x माइनस 15y बराबर 2। समीकरण फर्स्ट यही लिख देते हैं, x प्लस 2y बराबर 3। समीकरण सेकेंड। वज्र गुणन विधि में सब के सब इधर होना चाहिए, सब इधरे होना चाहिए, सब इधरे होना चाहिए। मतलब 7x माइनस 15y बराबर 0। समीकरण फर्स्ट। उसमें भी वैसे ही x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। इक्वेशन सेकेंड। वज्र गुणन विधि। सबसे पहले x लिखना, फिर ऐसे छोड़ देना, फिर बराबर y लिखना और इतना जगह छोड़ देना इस बटा में, फिर 1 लिखना और बटा में इसे जगह छोड़ देना। अब क्या, तो जहाँ x लिखल है ना वो x के गुणांक को नहीं लिखना है, मतलब 7 और 1 नहीं लिखना है, ठीक है ना? 7 लिखना है ना 1 लिखना है। इसके बाद वाले नंबर को लिखना है, माइनस 15 और 2, और फिर उसके बाद माइनस 2 और माइनस 3। वैसे ही अगर y लिखे हैं ना तो y छोड़ देना है और एक बाद देखना है कितना, माइनस 2 माइनस 3। और इसके बाद भी, इसके बाद नहीं समझ में आ रहा तो पहले वाला लिखो। 7 है और यहाँ से 1। अगर 1 लिखे हैं मतलब ये कांस्टेंट छोड़ देना और एक बाद आइए ना तो शुरू आ जाओ। 7 और 1 और उसके बाद फिर माइनस में 15 और 2, x बटा y बटा 1 बटा, पहले तिरछा तिरछी गुना कर देना है बस, सीधा सीधी। ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा तो 15 तिहाई, और वो भी प्लस में, माइनस माइनस तो प्लस, और 2 दूनी माइनस में, माइनसे में, और जो भी आया उसके बीच में माइनस के चिन्ह, बीच में माइनस के चिन्ह। यहाँ y बराबर गुना कर दो, इधर माइनस में 2
उधर गुना कर दो, -21, और जितना भी आया उन दोनों के बीच में माइनस लगा दो, 2 गुना कर दो, 7 दूनी 14, 1 गुना कर दो माइनस में, और जितना भी आ गया बीच में माइनस लगा दीजिए। x/45, यहाँ माइनस वहाँ माइनस, माइनस माइनस +4 बराबर y/-2, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा +21, इधर 1/14 माइनस माइनस 2 बार मिलके क्या हो गया प्लस, x/49 बराबर y/19 हो जाएगा, 21 में से 2 गया, और उधर 1/, अगर x निकालना है ना तो x के कंपैरिजन उसके साथ में जो कांस्टेंट है, और y निकालना है तो y के कंपैरिजन उसके साथ में, दोनों के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं एक करके। पहले x/49 बराबर 1/29, और फिर y/19 बराबर 1/29, तो x बराबर कितना हुआ, पहले 2 मेथड से बताएं तो उसमें भी इतने आंसर, आज भी यही आंसर, y बराबर, एक के हिसाब बार बार क्या है बता रहे, एक के हिसाब बार बार मेथड चेंज कर रहे हैं, हम सिर्फ मेथड सिखा रहे हैं, बाकी तुमको जो अच्छा लगे वो बाद में अपनाना, लिख दो चाहो तो। पिछला हिसाब किताब है जैसे जो पीछे दिए हैं, जैसे द्विघात समीकरण पूरा पढ़ा है, वो पूरा है बनल कहीं सब, तू सबके पास है, जैसे हम बताते हैं और फिर मिटा देते हैं, कहते हैं बाद में बना लेना, है पूरा बनल, अभी है कॉपी चेक करें, देखे तो जरी 2 मिनट यार, यूट्यूब वाला जरा 2 मिनट रुकेगा और क्या, फिर छापेगा, कॉपी दिखाइए, नहीं शुरू से देख लेंगे हम, शुरू से क्या ईमानदारी से हम शुरू से कॉपी चेक कर लेंगे। लम हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, वो हम देख लेंगे, आप खाली क्वेश्चन ठीक। अच्छा हट जाते हैं ना, किसी को लिखना होगा तो लिख लेगा अपना तब। कहाँ है, कहाँ है, हाँ तुम लोग की कॉपी नहीं चेक करेंगे, बनल होगा, इधर से जरी कोई कॉपी दिखाएगा, देखे तो जरा, ला जरा कॉपी देखें, इधर तो सबके कई बार चेक करे के कॉपी, बार बार तुम लोग तो चेक करा चुके ऑलरेडी, नहीं 2-4 बार रखी समीकरण, द्विघात समीकरण, बहुत सारा क्वेश्चन लिखाते हैं और कहते हैं घर से बना लेना, कहाँ है, अच्छा ठीक, और कोई ला इधर लाई लाई रही, यूट्यूब वाला 2 मिनट तरह लिखेगा इसको, और क्या
और 1 2 3 नंबर नहीं दो, जैसे आज मेरे लिए कोई नंबर नहीं, पहला है। हाँ तो आज ही पहला है, लेकिन जब लैंग्वेज प्रॉब्लम बताएंगे ना तो उसमें पहला नंबर दूसरा नंबर ऐसे नहीं लिखना। लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 जय गो जाए उतना तक लेके जाना लैंग्वेज प्रॉब्लम में। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी उससे, वो कहीं रहो रस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बस इतना में इधर से दो। और कोई जो लिखता है भाई घर में जाके बनाते हैं, हम चाहे तो रिकॉर्डिंग बंद करके चेक करते, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, 2-4 मिनट में कोई नुकसान नहीं होगा किसी का। लैंग्वेज प्रॉब्लम वाला आपसे वैसा ही नंबर देना, 1 2 3 4 लगातार, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में 4 गो तो 4 नंबर आ, फिर अगला दिन 1 2 3 4 शुरू से नंबर देते जाना। इसमें भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, डायरेक्ट नंबर देते जाइएगा। और कोई है? हाँ ला, पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है और संभाल के रखना, मतलब बनाना, खुद से बनना। वैसी तुम लोग भी नंबर देता है। देखो चेक करने के दौरान अगर काट उठ दें तो रोना मत। हाँ 10th वाला पुत्र रोवे लगता हमरा काहे काट दिए, हमरा नंबर देते 500 नंबर। देखो हम यहाँ गलती ढूंढने आए, कुछ गलती रहेगा तो गलती हम बतेबे करेंगे, देख बाबू यहाँ गलती है। ये उम्मीद मत करना कि गलतियों के हम सही कर देंगे, अगर गलती रहेगा तो अंदर से पुरजोर कोशिश करना कि सर गलती ढूंढिए और बताइए कहाँ गलती है, और गलती रहे पे ही हम गलती ढूंढेंगे, सही में गलती नहीं करेंगे हम। गलत करे के बाद ये उम्मीद नहीं रखना कि हम 500 या 600 नंबर देंगे या गोल्ड मेडल देंगे, हम कोई मेडल नहीं देंगे तुमको। हम जो दे सकते हैं, जो हम जानते हैं बाबू, सिर्फ मैथ आपको पढ़ा सकते हैं। नंबर लाइए, सरकार आपको पैसा देगी या देगा, जो भी हो। हम क्या दे सकते हैं आपको, क्या इनाम देंगे हम आपको? हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई दे सकते हैं आपको। हम जो जानते हैं हम उतना देंगे। कोई मेडल वेडल हमरा से उम्मीद मत देने करना कि आके माला पहनाएंगे, गोल्ड मेडल देंगे, अच्छे से, वो सब हमरा से नहीं होगा। और कोई इतना में, बाकी सब छापे वाला। लाओ लाओ कोई वो रहता है। देखो 90% हम बैच में मान के ही चलते हैं कि छापने वाला रहता है, 10% जो है वो पूरा पुरजोर कोशिश में लगल रहता है, वो अपने आप को पूरा लगा देता है कि हाँ भाई हमको पढ़ना है। देख लेंगे हम, देख लेंगे। अब से जो लैंग्वेज प्रॉब्लम स्टार्ट होगा ना, उसमें नंबर ऐसे नहीं देना 1 2 3 4। हाँ हम देख लिए, क्या लग बकार, हम देख रहे हैं सर, हम देख लेंगे, तू क्या लग बकार, हम देख लेंगे। हम जो देखना चाह रहे हैं ना हम देख लेंगे। हम जो देखना चाह रहे हैं कि कहीं कहीं बनेले है और कहीं कहीं जो नहीं बना उसको आधा छोड़ दिया है, ये देख रहे हैं। ठीक है, जो देखना था वो देख लिया। और कोई है? चलो हो गया। अगला क्वेश्चन इसी में। बोलो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था? विलोपन विधि में 3x + 4y कितना बराबर 10, समीकरण फर्स्ट।
2x माइनस 2y इक्वल टू 2। समीकरण सेकेंड। क्वेश्चन लिख लीजिए, जगह छोड़ दीजिए और समझने पे ध्यान दो, बाद में अपने से बना लेना, बाद में अपने से बना लेना। अब नहीं कहेंगे कि तू देख के उतारो। वज्र गुणन विधि में सबसे पहले 3x प्लस 4y बराबर 0 होना चाहिए वज्र गुणन विधि में। वैसे ही वहाँ बोलो 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। इक्वेशन अब विलोपन विधि से नहीं बनाना, इसको बनाना है वज्र गुणन विधि से। बोलो क्या लिखें? x बटा, फिर बोलो y बटा, फिर बताइए अगर x बटा लिखे हैं ना तो x के गुणांक छोड़ देना है और उसके बाद देखना है कितना है, 4 और -2। उसके बाद भी -10 और -2। y अगर लिखे हैं ना तो y के गुणांक को छोड़ दो, y के गुणांक छोड़ देंगे और एक बाद वाला देखेंगे कितना, -10 और उसके बाद तो है ही नहीं, तो पहले आ जाओ। 3 है 2 है, अगर 1 लिखे हैं मतलब कांस्टेंट, छोड़ दो एक बाद देखो, तो बाद तो है ही नहीं, तो शुरू में आ जाओ 3 2 और उसके बाद फिर यहाँ से x बटा, इसको तिरछा तिरछी गुना करो, माइनस में 8 और ऐसे ब्रैकेट में घेर देना, इसको यहाँ गुना करो, 10 दूनी 20 प्लस में न होगा, और जे भी आएगा ना बीच में माइनस। आगे फिर बोलो बराबर y बटा माइनस में 20 ब्रैकेट में घेर दो, ज़्यादा अच्छा। उधर अब बीच में मतलब तिरछा तिरछी गुना किए, अब बीच में लगा दिए माइनस। उधर 1 बटा माइनस में 6 और 4 दूनी 8, अब बीच में लगा दिए, देखते हैं कितना होगा। x बटा -8 तो का आएगा -8, डायरेक्ट लिख दो ना, माइनस में 28, इतना समझ में आता है। ये -8 है, ये -20 है। इधर बताइए y बटा कितना लिखें, यहाँ माइनस, यहाँ चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं इस बार, यहाँ तो खैर डायरेक्ट समझ रहे थे कि माइनस से होगा, लेकिन वहाँ एक लाइन बढ़ा देते हैं, -20। यहाँ भी चाहो तो बढ़ा देंगे एक लाइन, चल तुम्हारे लिए -8 माइनस में 20, अंदर गया तो चिन्ह क्या बदलेगा, -20 को बोलो। यहाँ माइनस वहाँ माइनस में मिल गया, मतलब माइनस अगर अंदर गया तो प्लस में 6, 1 बटा, अरे एक लाइन ये भी बढ़ा सही, -6 और माइनस में 8, x बटा y बटा 6 प्लस में है और 20 माइनस में है, तो घट के माइनस में 14, 1 बटा बोलो क्या लिखा। अगर x निकालना होगा ना तो x के कंपेयर उसके साथ, और y निकालना होगा तो y के कंपेरिजन। हमको जो भी निकालना है, जो भी क्या दोनों निकालना है, पहले x बटा -28 बराबर वो वाला 1 बटा, या फिर मान लेते हैं अगर y निकालना है तो y बटा -14, y बटा -14 बराबर, कि माइनस से माइनस कट गया, 14 दूनी 28 कट गया, तो x बराबर कितना 2। यहाँ माइनस से माइनस कट गया, 14 से 14 कट गया, तो y बराबर कितना, यही है x पर किसका।
हाँ फार्मूला होता है, हाँ फार्मूला होता है। अब फार्मूला के नाम पे क्या तमाशा होता है वो देखो, क्या कि 10th तक है, 10th तक जैसे कि नॉर्मल जहाँ पे हम हैं यहाँ तक, ये तो फिर जानिए रहा, यहाँ कम से कम 10th पढ़ने वाला 50 टीचर होगा, सब अपने आप में एक्सपर्ट है। लेकिन इंटर आते आते सब एक्सपर्टीज ख़त्म, स्वाहा। तो यहाँ पे एक्सपर्टीज कौन होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में। और उसको लगता है कि हम ये थ्योरी बता रहे, बाप रे कितना बड़ा थ्योरी बता रहे, जबकि अभी फ़िलहाल आज के प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। तो उन्हीं की क्लास जब मिलेगा, अभी जो आईएससी के साइन कोसाइन एक चैप्टर चल रहा है, एक प्रॉब्लम को बताने में 45 मिनट 40 मिनट, एक का क्वेश्चनवा बताने में, एक को क्वेश्चन सॉल्व करने में 40 मिनट 38 मिनट 11th के लग रहा है साइन कोसाइन ऐसा चैप्टर। हमको नहीं, सबको लगता है, ऐसा नहीं कि हमरे लग रहा है। कोई भी उस प्रॉब्लम में अगर हेलेगा, पूरा डीपली बताएगा, तो एवरेज 30 मिनट 20 मिनट 25 मिनट लगता ही है। वहाँ समझ में आ जाता है क्या थ्योरी है और क्या, इसको लोग कहते थ्योरी है। और फिर बताते भी कि x बटा लिखो a1 नहीं a1 नहीं b1, और चाहे तो इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हम शुरू में ही बोले हैं कि हम कोई भी वैसा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताएंगे जेकर ज़रूरत नहीं है। c1 c2 यहाँ a1 a2, और फिर बोलेंगे तिरछा तिरछी गुना करो, क्योंकि किताब उताब में बहरल है। और फिर x बराबर लिख दिया b1 गुने c2, मतलब दुनिया में कम गम है कि वाला लेके और मरे हम। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, संस्कृत है, और पता नहीं क्या क्या है, तो वो सब तो है ही है। और ऊपर से मैथो वाला बोझ लेके दब के मर जाएं, अजीब है यार। मतलब अभी याद रखें, अच्छा x बटा b1 में c2 गुना करना है, फिर बीच में माइनस लगाना है, अब b2 में c1 गुना करना है, और कोई काम धाम है कि नहीं, अजीब है यार। मतलब जे बचल खुचल दिमाग है वो झूठ मूठ के फालतू मैथ में लगे थे ना, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, हिस्ट्री उन सब में लेगा। मैथ समझे एक चीज़ है तो ज़्यादा समझे ध्यान, तो नहीं तो अगर इसको समझल गए ना तो फिर वही दिमाग हो जाएगा। फिर ये एक्स्ट्रा समझाना पड़ेगा हमको कि इसमें समझो a1 कौन, a1 कौन, छापे में धना धन लगल है, छाप धर के a1 कौन है उसमें, b1 कौन, c1 कौन -10, c1 कौन है, a2 कौन है, b2 कौन है, c2 कौन है। तो इतना जानते हैं ना तो डायरेक्ट आप बनाना शुरू कीजिए, नहीं तो एगो अलगे लफड़ा कि b1 बोले थे c2, फिर b2 बोले थे फिर c1, फिर इन्हें तो y बटा इन्हें बोले थे c1 इंटू, हम समझ रहे हैं c2 और a2 है ही, a2 इधर फिर बोलेंगे c2 और a1। देखो बहुत सारा है, ठीक है। एगो तो पता नहीं कोई अनुराग कुमार कमेंट कर लिया था, उसको तो बाद में हम फिर हाइड किए। वो अलगे बोल रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल जब नियामक ज्यामिति पढ़ाएं, तो उसका कमेंट है कि है फालतू फालतू बता रहा है। उसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y2 y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1। अब वो क्या कमेंट कर लिया है, अब गलती बता रहे हैं, लगातार 3-4 को दनादन कमेंट कर ले, अब गलती, अब क्या उसको जवाब दे, सामने आवे तबे ना सब बतरू, तब ने समझावे, कोई होगा बता दिया होगा। वो नहीं सर, एक मतलब ऐसा से लिख लेता ना कि हमको, मतलब एक टीचर को गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन लिख ले लेता, मतलब कि आपको पढ़ाने नहीं आता। अजीब, वो कह रहा था कि x1 के बाद x3 होता है, शायद कोई बताए होंगे उसको। ऐसा नहीं कि x1 के बाद x3 होता है, x1 के बाद x2 लिखो, चाहे शुरू में तो x3 लिख दो, कोई दिक्कत हो रहा से। और हम तो ये फार्मूला भी शायद प्रूफ किए हैं यूट्यूब पर, प्रूफ कर ले त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि x1 x2 x3 नियामक ज्यामिति में ये तीनों नहीं मिलता है, ना x1 मिलेगा ना ही x2 मिलेगा ना ही। सच्चाई तो ही है ना कि जब नियामक ज्यामिति पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हमको इस तरह से 3 गो बिंदु मिलता है, त्रिभुज के 3 शीर्ष है, 2,4 3,5 5, वो तो अपने सहूलियत के लिए हम लोग x1 y1 x2 y2, हम किसी को भी जैसे जब नियामक ज्यामिति पढ़ाएंगे ना, देखो यूट्यूब पे इतना नहीं भोगना चाहिए, लेकिन बोल देते हैं कभी कभी यूट्यूब पे, जिसको जो मन में आता है कमेंट कर देता है। 10th लेवल के अथाह टीचर है, हम इसको x1 x2 माने
चाहे तो b को x1 x2 माने, चाहे c को माने, किसी को भी माने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये छापना था कि आप जिस लेवल में हैं बाबू, 10th वाला विद्यार्थी इस उम्र के हम बहुत सारा देखे हैं 10th वाला में। तीसरा बोलो। तीसरा नंबर है 3x + 5y = 7, समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण 5x + 12y = 14। देखो, अगर गलती होता है तो हम अपना गलती मानते हैं, लेकिन अगर हम इतना, जैसे -2 है और उसके बाहर माइनस है और डायरेक्ट अगर +2 लिख दिए और इस पर कोई बोले है मास्टर के पढ़ावे नहीं आता, तो हम भी इंसान हैं, सच में चिढ़ हो जाता है कि कैसा आदमी है। माइनस माइनस ऐसे भी प्लस हो जाएगा। हाँ, क्यों हो जाएगा? अब वो क्यों हो जाएगा वो हमसे पहले किसी और से आप पूछिए, जो पहली बार ही बात आपको बताया होगा, जो सबसे पहली बार। खैर, यहाँ देखिए, वो सब कभी और फालतू क्लास में लेक्चर देंगे। यहाँ 3x प्लस में 5y माइनस में 7 बराबर में 0। इक्वेशन फर्स्ट, हम अभी इक्वेशन फर्स्ट लिख रहे हैं ना। छापे वाला दनादन लगल होगा, कोई तो होगा जो नहीं रहे, सब ठीक है। 5x प्लस में 12y माइनस में 14 बराबर समीकरण वज्र गुणन विधि से। देखते हैं क्या होगा। बोलो, पहले क्या लिखें? बटा y बटा 1 बटा x बटा, मतलब हो गया कि x के गुणांक को छोड़ देना। x छोड़ के अगर लिखना है तो कितना लिखेंगे? 5 और 12। उसके बाद फिर माइनस में 7 माइनस में 14। अगर y को देखें तो y को छोड़कर उसके बाद वाला लिखना है। कितना? माइनस में 14 और उसके बाद फिर 3 और 5। अगर 1 लिखे हैं तो यही छोड़ दो और उसके बाद देखो तो 3 और 5, 5 और 12। x बटा, इसको गुना करो, 14 पचे, माइनस में है तो चलो भाई ब्रैकेट में लिख दिए, ये गुना करो। बरसते वो भी माइनस में होगा तो बीच में माइनस लगा दिए। y बटा, इसको यहाँ गुना करो, माइनस में 35 और 14 तिया 42। अब बीच में ये कहाँ ब्रैकेट लिखते हैं, कहाँ माइनस लगाते हैं, ये जैसे होता है तो देख नहीं चाहता, अपन धुन में लगल है। अब मैंने तो अपन धुन में, तू अपना तरीका से बनाएगा, फिर कहेगा कि गलतियों बनाए तो मास्टर बस सही काहे नहीं किया। बोलता नहीं है, आँख बोलता है आपका, सही काहे नहीं किया। गलतियों पे अगर गलती कर देंगे, काहे गलती कर दिया, सही काहे नहीं किया। पागल हो गए, अजीब है। पैसा दे ले, सही करो तो ठीक है यार। हम जब लिख रहे हैं तो ये सब चीज़ बस सीखो कि आखिर यहाँ मतलब ब्रैकेट देने के क्या मतलब बनता है, कोई कारण बताइए। अगर ब्रैकेट नहीं देते तो गलती हो जाता। ये अरे लिखे के डिजाइन है, ये ठीक है, ये फोटो है, अरे नहीं, उसका मतलब ये है कि यहाँ भी माइनस और यहाँ भी, तो माइनस माइनस डायरेक्ट क्या हो जाएगा। तो
डायरेक्ट नहीं लिखने के लिए हमको ब्रैकेट में घेर के लिखना पड़ता है। 1 बोलो 12 आई, हो सके तो यहाँ भी घेर दो, ये तो प्लस है, ठीक है, नहीं घेरिएगा तब भी कोई नुकसान नहीं। और उधर 5 बचे 25, उसको भी घेर दिया, बीच में लगा दिए कुछ, हालांकि ब्रैकेट में नहीं घेरते तो उससे कोई नुकसान नहीं था। x बटा कितना, अब प्लस में 84, यहाँ माइनस, y बटा देखते हैं, माइनस में 35 और माइनस प्लस 42, इधर 1 बटा, तो डायरेक्ट 11, इसमें कौन सी टाइम बर्बाद करें। यहाँ बोलो x बटा 14, y बटा 7, 1 बटा, x बराबर अगर डायरेक्ट बोले ना तो 14 बटा 11, y बराबर, मतलब डायरेक्ट नहीं लिखना है तो देख लो भाई यहाँ पे कितना लिखें, x बटा 14 बराबर 1 बटा 11, फिर y बटा 7 बराबर 1 बटा 11। अच्छा यहाँ x बराबर, y बराबर, ठीक है, x बराबर इतना, y बराबर इतना, ये कैमा नंबर है, तीसरा। छापना है, बन जाएगा, इस सबसे मिटा दें। और अगर बनाने में प्रॉब्लम हो तो दोबारा घरे जाके इसको यूट्यूब पे देख लेना। बोलो चौथा नंबर बताइए क्या है क्वेश्चन। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, समीकरण फर्स्ट। 2x माइनस 4y माइनस 24। वज्र गुणन विधि में सब के सब इधर होना चाहिए, मतलब इक्वल टू के उस तरफ 0। वो आज नहीं छोड़ेगा, तोड़ देगा, फोड़ देगा, पूरे दम धर के को नहीं छोड़ेगा। लिख लिख, हम रुकते हैं, लिख लिख। आदत से मजबूर होता है, छापे की बात नहीं है, उसको लगता है कि हम तो अच्छे सर के हरा देंगे। भगवान करे कि तू हमसे भी ज़्यादा मैथ पढ़ो, भगवान करे, लेकिन अभी कम से कम हमसे सीखेगा तब ना। तो हमरा से सीखिए नहीं रहा है और हमरे माथा पे सवार होने तैयार है। कम से कम हमसे सीख लो और उससे भी आगे निकलो तू, या किसी से सीख के आगे निकलो। बिना सीख ले आप छापे लगते हैं। 2x प्लस 3y माइनस इज इक्वल टू, दोबारा देख के नहीं बनाना, हो सके तो तू अपने से बनाना, तब नहीं मानेंगे। अभी वीडियो बंद करके हम कुछ क्वेश्चन देंगे द्विघात समीकरण में, जितना लैंग्वेज प्रॉब्लम बताया है ना, एक दो को टफ क्वेश्चन देंगे, देखते हैं कि कितना दिमाग चलता है। दिमाग वहाँ मत चलाओ जहाँ हम बता देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सोचो, अगर तो बना सकते हो। इधर अभी बताइएगा, अभी रिकॉर्डिंग बंद होगा ना तो देंगे 2-3 को क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम में। अब ऐसा देंगे ना जो दिमाग हिला देगा धर के, वहाँ पर तेजगिरी दिखाना। खैर इसको हल कैसे करें, वज्र गुणन विधि से अगर हल करना तो x बटा y बटा और 1 बटा, बोलो x बटा कितना लिखें, 3 और माइनस 4, मतलब x छोड़ के उसके बाद कितना लिखें, माइनस 11 और 24। y अगर है तो y को छोड़कर उसके बाद वाला लिखो कितना, माइनस 11 24, उसके बाद फिर हाँ 2 और 2। अगर 1 लिखे हैं तो ये छोड़ दो और इसके बाद, तो बाद तो है ही नहीं, तो शुरू में आ जा 2 और 2 और फिर 3 और माइनस 4, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। x बटा
हाँ 72, 24 या 72 हो गया। और ये गुना कर देंगे तो घर चके ब्रैकेट में घेरो या नहीं घेरो, लेकिन बीच में कम से कम। इस बार काहे नहीं घेरे, काहे घेरेंगे, सिंपल है इसलिए रह दिए। यहाँ y बटा गुना करो माइनस में 22, और ये -22 है इसलिए इसे घेर दिए। और ये 24 दूनी, चलो इसके बीच में माइनस लगा दिए। यहाँ तिरछा तिरछी गुना कीजिए, माइनस में 8, 6 बीच में बोलो x बटा कितना लिखें, 32 मतलब जे जहाँ हम समझ सकते हैं आपके जज्बातों को। वो क्या किया होगा ने, 4 में से 2 घट गया 2, 4 में से 2 और 7 में से 4 गया 3। बस कैसे घटना चाहिए, होता है ऐसा कई बार होता है हमारे साथ भी। यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ सब बैठल नहीं तो नहीं होना चाहिए। यहाँ घटा 12 में से 4 गया तो 8, और 6 में से 4 गया 2। वो होता है अकेले में हमारे साथ भी होता है। यहाँ बोलो हाँ, क्योंकि भी माइनस है वो भी माइनस है तो माइनस में 70, 1 बटा माइनस में। अगर x चाहिए तो कंपेयर कीजिए, मतलब ऐसे लिखो ना कि x बटा 28 बराबर, कोई कुछ बोलना चाह रहा है बोलो। अरे ना, यानी इसका मतलब है कि उसका ध्यान कहीं और था, एक नज़र गया 16 और 16 ने 6 है। हाँ हो सकता है वो ध्यान कहीं और होगा भटकल। ये तो नहीं ध्यान था ना, 16 नहीं था। जैसे बाद में कोई भी देखेगा तो लगेगा शुरू से नहीं देख रहा होगा, हो सकता है। माइनस में 14 हो सकता है, इसमें कोई भारी बात नहीं। या दिखाई नहीं दे रहा होगा, y बटा उधर बोले 1 बटा, कहीं कहीं ऐसा लिखा जाता है ना कि बाद में हमरे प्रॉब्लम होता है। काटो -2, यहाँ तो माइनस है, माइनस कट गया, 14 5 70 कट गया, तो y बराबर कितना 5। बस बन गया, ठीक। और हिसाब है का गो एक और है, अच्छा कोई बात नहीं। 3 गो, हाँ तो बन जाएगा। जो मेथड समझाना था हम समझा दिए, तरीका जो बताना था हम बता दिए, बाकी बन जाएगा।